एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ, अच्छी हूँ। आप सभी को हैप्पी जूतिया। तो ये जूतिया का दिन आ गया था और मैं जूतिया के एक दिन पहले यहाँ साड़ी लेने आई थी, क्योंकि जूतिया में साड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद में मैं ऑटो में निकल गई जूतिया की पूजा की सारी सामग्री लेने के लिए बाजार पहुँच गई। मेरे को ये 1.25 किलो दे दो मिठाई। हो ताई, 1.25 किलो दे दो मिठाई। छान वाटत सारा सामान यहाँ पे ये धागा जो जूतिया में चढ़ाया जाता है, पुराना धागों को रिप्लेस करके ये नए धागे में जूतिया को गुहा जाता है। फिर मैं यहाँ पे आ गई, नारियल लिया मैंने। नारियल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जूतिया में, कलश के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद में 5 फल चढ़ाना रहता है। फिर मैंने वो लिया। फाइनली मैंने सब जूतिया का सारा सामान खरीद के घर पे आ गई हूँ और आपको दिखाती हूँ इस सामान में क्या क्या है। गाइस ये देखिए, ये सब मैंने खरीद के लेकर आई। कल जो जूतिया की पूजा में चढ़ाना है, और ये साड़ी भी एक चढ़ाई जाती है, तो ये भी मैं गई थी खरीदने के लिए। ये भी मैंने खरीद के लेकर आई हूँ। सारा सामान ले लिया है और उसके बाद में ये सरपुतिया भी मैंने लिया है। अब इसकी भाजी बनाऊंगी और मैं खाऊंगी। और हम लोग भी पान खाते हैं। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मेरा जोधपुर है गाँव, तो हमारे यहाँ पे पान खाते हैं। पान खा के मुँह को शुद्ध करना रहता है। तो फिर अब फटाफट खाने की तैयारी करती हूँ और खाना बनाने जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, तवे में तेल डाल दूँगी और मैंने सरपुतिया की भाजी काट ली है। फिर इसको इसमें छोंका लगा दूँगी और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, खाली हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर ही डालती हूँ। देखो भाजी भी रेडी हो गई है। फाइनली खाना वाना खा के हो गया है। अब टाइम है ये पान खाने का। अब मैं ये पान खाऊंगी और फिर ब्रश करूँगी और फिर सो जाऊँगी। गैस यहाँ पे मैं पान खा रही हूँ। पान खाने के बाद मैं ब्रश करूँगी और फिर पानी पी के सो जाऊँगी। अब आपको मैं नेक्स्ट डे मिलती हूँ। नेक्स्ट डे जूतिया की फिर पूजा की तैयारी करना रहेगा, इसलिए सुबह जल्दी उठना होगा। गुड नाइट एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस। आज है जूतिया का दिन। आप सभी को हैप्पी जूतिया। और आज मैंने निर्जला व्रत रखा है। तो यहाँ पे मैंने नए धागे में पुराने जूतियों को गूँथ लिया है। और इसको कैसे गूँथा जाता है ये मेरे फर्स्ट वीडियो में है, जो मैंने पिछले साल मेरा फर्स्ट व्लॉग बनाया था उसमें है, मैंने शेयर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख लेना। तो यहाँ पे अब मैं पूरी बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग पूरी भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूरी तल लेती हूँ। और पूजा की सारी सामग्री को मैंने पहले से थाली में अच्छे से उनको सब मैंने लगा दिया है। अब पूरी तल के ही मुझे रखना है। पूरी तलने के बाद में फटाफट साड़ी उड़ी पहन के भी रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि इस बार का मुहूर्त थोड़ा जल्दी है। 4 बजे से 5:30 तक ही मुहूर्त है। आज सुबह से आसमान में बादल इतना घिरा है कि ऐसा लग रहा है बारिश होगी। पर मैं भगवान से ही कामना कर रही हूँ कि मेरी पूजा अच्छे से हो जाए, उसके बाद में बारिश हो जाए तो चलेगा, बट तो पूजा से पहले बारिश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने पूजा की थाली भी रेडी कर लिया है। इसके बाद में अभी पैर रंग लगा रही हूँ, क्योंकि रंग लगाना हम लोग में कंपलसरी है जूतिया के त्यौहार में। अब मैं यहाँ पर रेडी होकर निकल गई हूँ जाने के लिए घूमट में। फिर मैंने यहाँ पे रिक्शा ले लिया, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, 4:30 बज गए थे, इसलिए फटाफट मैंने रिक्शा ले लिया। मेरे घर से थोड़ी दूर पे है, फिर भी मैंने रिक्शे में ही जा रही हूँ। गैस यहाँ पे गोमट लगाया जा रहा है। गाय के गोबर से पूरा गोल सा सर्कल किया जाता है, जिसे बोलते हैं गोमट। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं। मैं लेट ज़रा भी नहीं हुई, मेरे आने के बाद ही गोमट लगा और मेरी पूजा इस बार की बहुत बहुत अच्छी हुई। तो अब गाइस मैं पूजा मेरी कैसी होती है आप लोग भी आगे देखते रहिए, व्लॉग में बनी है। तो यहाँ पे अब गोमट लग रहा है। गोमट पूरा लग जाएगा, फिर उसके बाद में जूत वाहन बाबा बनाए जाएंगे, फिर हम बैठ के पूजा करेंगे।
अब ज्योत वाहन बाबा की आकृति बनाई जाएगी, लेकिन ये आकृति पूरब और पश्चिम की दिशा में बनता है, तो वही डिसाइड कर रहे थे पूरब कौन सा पश्चिम कौन सा है। थोड़ा बहुत तो टेंशन पूजा में हो ही जाता है, कितना भी अच्छे से कर लो लेकिन थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। हाँ हाँ। अरे आंटी को बहुत आशीष मिलेगा। अरे बेटा करते ही नहीं पूजा पाठ। आंटी को बहुत आशीष मिलेगा। आंटी बना रही है हम लोग का घूमट। कोई बात नहीं, आराम आराम से हम करेंगे इधर 4-5 लोग बैठ के। हाँ कहानी नहीं आएगा, मैं मोबाइल चालू करूँगी, कहानी सुनेंगे। हाँ बस कहानी बच्चा नहीं आता तो गूगल बाबा है। हाँ फिर बस 4-5 लोग बैठे। मैं कब से उनको बोल रही थी। पूरा पश्चिम में। हाँ बस सही है, सही है, सही है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ज्योत वाहन बाबा की कितनी सुंदर आकृति बनी है। तो यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ और अपनी पूजा की शुरुआत कर रही हूँ। फिर यहाँ पे हम सब बैठ के पूजा करेंगे। गाइस यहाँ पे मैंने कलश रख दिया है, उसमें नारियल रख दिए हैं। अब उस नारियल पे मैं जूतिया का ये धागा रखूँगी और ये रेड वाला जो धागा है वो पूजा के बाद हम लोग पहनते हैं, और जो येलो कलर का धागा होता है वो बच्चों को पहनाया जाता है। तो सब धागे उसी कलश के ऊपर रख दिया जाता है और फिर वहाँ पे टीका लगाकर उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने पूजा में भगवान को जो चढ़ाया जाता है सब अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, और मैं भी यहाँ पर भगवान को सारी सामग्री जो लेकर आई हूँ चढ़ाने वाली वो एक एक करके सब भगवान को चढ़ाऊँगी और उनकी विधि विधान से पूजा करूँगी। गाइस ये जूतिया का व्रत ये निर्जला किया जाता है और ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये व्रत करने से जिस किसी को भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यह व्रत करने से उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जैसे लड़की होती है और उन्हें पुत्र चाहिए होता है, उन्हें पुत्र नहीं होता है, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए भी लोग ये व्रत करते हैं। और सही में ये व्रत दोनों में ही फलदायी होता है। जिसे संतान नहीं होती है उसकी गोद भर जाती है, और जिसे पुत्र नहीं होता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत इतना शक्तिशाली है, जो भी श्रद्धा से करता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। गाइस ये व्रत करते हुए मुझे 13 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरा बेटा 13 साल का हो चुका है। और जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ था उसी साल से मैंने ये व्रत करने को चालू किया था, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और हमारे यूपी में ये व्रत तभी किया जाता है जब उसे पुत्र प्राप्त हो। वैसे तो बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पुरानी मान्यताओं के अनुसार या पुराने लोग हैं जो
ये उनके मतलब कहने के अनुसार कि जब बेटा होता है तब ये व्रत करना चाहिए, लेकिन इस व्रत का आशीष बेटा और बेटी को दोनों को ही मिलता है। गाइस, मुझे पहले 2 जुड़वा बेटी हुई हैं और उसके बाद में ये मुझे लड़का हुआ था। तब से मैंने ये व्रत करना चालू कर दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी बोली अब लड़का हो गया है, इस साल बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, तो अभी से व्रत करना चालू कर दो। तो मेरा बेटा 1 साल का भी नहीं हुआ था तब से मैंने व्रत करने को चालू किया था, क्योंकि ये व्रत करना और मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मलमास लग जाता है या कोई शुभ दिन नहीं होता है, कोई मर जाता है, तो हम ये व्रत को उठा नहीं सकते। तो आप अगर अच्छे दिन देख के ये व्रत करोगे तो आगे आपका व्रत ये बहुत ही अच्छे तरीके से होता जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ये व्रत बहुत ही अच्छे शुभ दिन में उठाया था, इसलिए आज 13 साल हो गए मुझे करते हुए। एक बार भी मुझे ऐसा हुआ नहीं है कि ये व्रत मैं कर ना पाऊँ। मैं हमेशा पूरी श्रद्धा के साथ में ये व्रत करती हूँ। गैस, यहाँ पे मैं ये 5 फल चढ़ा रही हूँ। पान सुपारी चढ़ाया जाता है, सरपुतिया की पाती चढ़ाई जाती है, 5 रंगीन चावल चढ़ाए जाते हैं, जिसे उसे खुद से रंगना होता है, और पूरी चढ़ाया जाता है, चने चढ़ाए जाते हैं, दही चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं जो शक्कर की बनी होती है। आप देख रहे हैं मेरी थाली में आपको दिखता होगा। और मैं यूपी से हूँ, तो फिर मैं अपनी कल्चर का आपको बता रही हूँ, क्योंकि जुतिया का बहुत सारे लोग का बहुत डिफरेंट तरीके से भी वो पूजा करते हैं। चढ़ावा अलग अलग होता है सबका। हमारे में सियामा को एक कपड़ा भी चढ़ाया जाता है, जो मैं हर साल चढ़ाती हूँ। ये व्रत तो बहुत ही कठिन होता है, फिर भी लोग अपनी श्रद्धा से इसे करते हैं, क्योंकि मनवांछित फल जो प्राप्त होता है, और इसे निर्जला किया जाता है। और इस व्रत में बहुत सारी तैयारी भी करनी पड़ती है। मैं तो अकेली पड़ जाती हूँ, बाज़ार से भी सामान मुझे खुद ही खरीद के लाना पड़ता है, और पूजा के दिन की भी सारी तैयारी खुद ही करनी पड़ती है। तो मैं अकेले ही मुझे सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ जैसे तैसे। अब क्या करें, उपवास उठाया है तो उसे करना ही पड़ेगा ना।
तो यहाँ पे अब सबकी पूजा हो गई है और पूजा होने के बाद यहाँ पे कहानी बोला जाएगा। 5 कहानी या 7 कहानी सुनना कंपलसरी होता है। इसके बाद में सोहर गाया जाता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पर मेरी बेटी भी आ जाती है माथा टेकने के लिए। उसे ट्यूशन जाना रहता है और बेटा तो साथ में रहता ही है। अब कहानी यहाँ पे बोला जाएगा। घरे तो अपन विधि पूर्वक आए बहु हमें रोज तो अपन बासी बना के आलस के मारे राती के रख देनी। सवेरे उठ के अपन सास की अब कहाँ करी जो गरीबो रही कहीं के कोने कोने हाग ले सवेरे हम साफ कह दे। अब का करी कहाँ रात के लेके जाई तो के करावे अपन कह दिए जो बन्नन बाबा चारू कहीं अब हम धोई कहाँ कहीं हमारे घर में पनिया ना आई पाया हमारे अचरा में बारे में पूछ ले सवेरे धोए ना आए ले सामान बाटे अपन करें जित बन्नन बाबा सवेर भयल तो उनके कोने कोने सोना चांदी हीरा बंदी हो गल माल अटानी जानी ले बाहर सोने का हो गल अचरा भरा पूरा हो सवेरे नाई गई बहन के घरे काम करे बहनियों आइन तंतनाथ कि करे आज तोरे का बाबा हमारे का बर्तन के करी तू आए ना तो खाना ना दे लेकिन तो यहाँ राज गाज बाय सोने का बाद महल रानी मतिन कपड़ा लत्ता पहिरे बैठी बाटी बहन कहते आप हो गए अरे बाप रे बाप के इतना कहाँ से मिल गल रात कैसे मिला तो के हमके बताओ तू हम वही उपाय कर तो कहीं ऐसे ऐसे आई दिए जन बाबा आए और कहे हमारे पुला लाग हमके चारों कोने अगला बाहर कहे हमारे एमन पोछ ला अचरा में पोछ दिए अब कुल हो गल हम नहीं जाने कैसे अब हो गई वैसे करी आए बन्नन बाबा आए कहन कि हमरे खाए रही रात को और नून रोटी नोनी का साग रोटी रखे रहे दे दी खाए लिए कहे हमरे पुला कहीं चारों कोने कहला सवेरे हम साफ करब अपन खूब मजे मजे का बाहर कहाँ पोछी कहे हमरे बारे में पोछ ले सवेरे उठी कहीं करे मारे हगा हगा घरे तो मैं झूठ बोले कहन बहनी हम थोड़ो अपने मावा मिष्ठान खाए उन्हें रुखा सुखा दिया हम पूरी पकवान नहीं खाए रहे वो भगवान रूप में आए रहे वो तोरे संगे छल करे जैसे दुखिया का दुख भगवान दूर करे वैसे सब कर करे जूत वाहन बाबा की जय। 3 डकैत ना याद तो यहाँ पे पूजा संपन्न हुआ और यहाँ पे मैं जो पुराना वाला जुतिया का धागा है वो पानी में विसर्जन कर रही हूँ और उन्हें जल दे रही हूँ। और यहाँ पे पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो गया। जितिया माई मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करना, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा सद्बुद्धि देना और जिस किसी की भी गोद सुनी हो उसे भर देना जितिया माई। यहाँ पे पूजा ख़त्म होती है और मैं घर के लिए निकलती। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पे मैं पारण कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जल चढ़ा के उनको अगरबत्ती दिखा के पूजा कर लूँगी। इसके बाद में मैं पारण करूँगी। तो पारण में ये 5 चने लिए हैं मैंने, जो एक साथ इन्हें घुटना रहता है।
और इसके बाद ही हम लोग का उपवास टूट जाता है। तो ये मैं घोट लेती हूँ। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार